हेलो फार्मर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने 5th पार्ट कंप्लीट कर लिया, यानी 5वां लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर जो होता है 6th लेक्चर होने वाला है, यानी 6वां लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिएगा। जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में। आज हम कंप्लीट करेंगे एंटी फंगल ड्रग के बारे में, साथ में कंप्लीट करेंगे एंटी वायरल ड्रग के बारे में। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और कंप्लीट करते हैं एंटी फंगल ड्रग के बारे में। क्या है हमारा एंटी फंगल ड्रग? ठीक है, एंटी फंगल ड्रग देखिए क्या होता है, हम नाम से क्लियर हो रहा है। एंटी फंगल ड्रग, फंगल का मतलब होता है फंगस। फंगस को किल करने के, फंगस को मारने के लिए, फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी मेडिसिन यूज किए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे एंटी फंगल ड्रग। क्लियर? तो एंटी फंगल ड्रग क्या होती हैं? वे मेडिसिन होती हैं, वे ड्रग होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन को क्या करती हैं? ट्रीट करती हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे सुपरफिशियल, जो आपकी स्किन पे होते हैं, नेल्स पे होते हैं, मिकोसा पे होते हैं, इसको हम सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं। सिस्टमेटिक भी हो सकते हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदरूनी पार्ट में होंगे, जैसे लंग्स में होगा, सीएनएस में होगा, ब्लड स्ट्रीम में हो सकता है। ये क्या होते हैं? सिस्टमेटिक या डीप हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब एक्शन की बात करें तो हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है फंगल सेल वाल को इनहिबिट कर देना, उसकी ग्रोथ को रोक देना, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देना या डीएनए सिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देना, जिसके कारण जो फंगस है वो क्या हो जाए? इनहिबिट हो जाए, यानी वो किल हो जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फंजाई या यूकैरियोटिक, ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी लिंक में लिमिटेड होता है, लेकिन हेंस केयरफुली डोजिंग बहुत जरूरी है। इसमें डोजिंग बहुत जरूरी होती है, नहीं तो क्या हो सकता है, ये हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंगाई क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। और हम भी क्या होते हैं? हम ह्यूमन भी होते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक हम भी हैं और फंजाई भी यूकैरियोटिक है। तो अगर डोज हम बराबर अगर नहीं देंगे तो हो सकता है फंजाई के साथ साथ हमारी बॉडी में भी दवा के कारण हार्म पड़े। इसलिए हमको इसमें डोजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ध्यानपूर्वक उसको डोजिंग को दिया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन की। तो इसमें क्या है? पॉलीएंस में आएगा पहला एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी, साथ में आएगा नाइस्टीन। मैकेनिज्म होता है बाइंड एर्गोस्ट्राल इन फंगल मेम्ब्रेन। जो एर्गोस्ट्राल होता है वो क्या होता है? फंगल मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है, जो कि पोर क्रिएट करते हैं और हमारी सेल जो हो जाती है डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में यानी पॉलीएंस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो ब्रॉड होता है, सिस्टमैटिक एंड टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा इसमें क्लासिफिकेशन में आता है एजोल। एजोल में आप सब नाम सुने होंगे, फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला है, फ्लुकोनाजोल। साथ में इट्राकोनाजोल भी यूज किया जाता है, कीटोकोनाजोल भी यूज किया जाता है। तीनों मेडिसिन मोस्ट कॉमन हम देखते हैं अक्सर यूज की जाती हैं। आगे है जो इसमें क्या ओरिकोनाजोल, ये बहुत कम हम देखे हैं। ओरिकोनाजोल पहली बार नाम सुन रहे हैं, बाकी ये तो 3 कॉमन बहुत मोस्ट कॉमन है, इसको हम बहुत बार नाम सुने, बहुत बार देखे भी हैं। मगर जब एक्शन की बात करें तो इनहिबिट कर देगा क्या? लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज, क्या 14 अल्फा डी मिथाइलेज को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण क्या? एर्गोस्ट्राल सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएंगे और मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे? डिफेक्टिव, यानी जो फंगल जो मेम्ब्रेन है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे? किल। स्पेक्ट्रम की बात करें तो ब्रॉड होता है और सिस्टमेटिक सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे इसमें क्या है? इकोना कैंडिस होते हैं, जिसमें क्या होता है? कैस्पो फंजीन और साथ में क्या होता है? म्यूका फंजीन। क्लियर? इनहिबिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनहिबिट कर देता है बीटा डी ग्लाइकॉन सिंथेसिस को, जिसके कारण सेल वाल सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। और स्पेक्ट्रम की बात करें तो कैंडिडिया एस्परजिलस नामक जैसे फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होते हैं? सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, यानी हमारी ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। क्लियर? आगे क्या? फ्लोसाइटोसिन जो होता है, फ्लोसाइटोसिन इसका एग्जाम्पल भी है, जो कि कन्वर्टेड टू 5-फ्लोरोयूरोसिल इन फंजाई, जो कि क्या करता है? 5-यूरोसिल इन फंजाई में कन्वर्ट करा देता है, जिसके कारण क्या होता है? इनहिबिट डीएनए या आरएनए सिंथेसिस हो जाते हैं, यानी उस फंगस में डीएनए आरएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो कैंडिडिया में क्रिप्टोकोकस नामक फंगस में इसको इस्तेमाल किया जाता है उनको ठीक करने के लिए। अलगा है आगे एलाइल अमीन जो होता है क्या है? टर्बिनाफिन, साथ में क्या है? नाफ्टीफिन। ये इनहिबिट कर देगा क्या? सिक्विलिन इपॉक्सीडेज को, और एर्गोस्ट्राल सिंथेसिस इसमें ब्लॉक हो जाएगा। और साथ में डर्मेटोफाइट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्किन और नेल के इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? पॉलीएंस जैसे
आईवी दिया जाता है, एम्फोटेरिसिन बी टॉपिकल दिया जाएगा, नाइस्टीन। एजोल की बात करें तो ओरल आईवी के माध्यम से दिया जाता है, लीवर में मेटाबॉलाइज्म हो जाता है और ड्रग इंट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे इकोना कैंडिस जो होते हैं आईवी दिया जाता है केवल, और मिनिमल मेटाबॉलिज्म इसको देखने को मिलता है। आगे है फ्लूसाइटोसिन जो ओरल दिया जाएगा, किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट होगा। डोज एडजस्ट इन रीनल इम्पेयरमेंट, अगर किसी को किडनी की लंबे समय तक समस्या है तो उसमें डोज एडजस्टमेंट देने की जरूरत होती है। अगला है एलाइल एमिन जो ओरल और टॉपिकल दिया जा सकता है। गुड स्किन एंड नेल पेनिट्रेशन का पावर रखते हैं, यानी कह रहे हैं कि स्किन और नेल के माध्यम से गुड पेनिट्रेट हो जाते हैं, हमारे टिश्यू तक, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। आगे बात करेंगे इंडिकेशन किन परिस्थितियों में इन दवा को देना है, यानी कि कौन कौन सी बीमारी है जिनको ठीक करने को दिया जाता है। सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन हो दे सकते हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है जिससे स्किन पे, नेल पे, ओरल थ्रस्ट तो दे सकते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो दे सकते हैं, कैंडिडेमिया और इनवर्सिव कैंडिडा इन्फेक्शन है तो दे सकते हैं, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है तो दे सकते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे डोज की, तो इसमें कौन कौन सा डोज होता है देख लीजिए। एम्फोटेरिसिन आपको एक एम्फोटेरिसिन बी पढ़ना है जो 0.5 से 1 mg पर kg इंट्रावेनस दिया जाता है, यानी इंजेक्शन के माध्यम से। अगला है फ्लोकोनाजोल 150 से 400 mg ओरली दिया जाता है, अक्सर इसमें 200 mg देते हैं। अगला है इट्राकोनाजोल जो 200 mg ओरली दिया जाएगा। उसे टर्बिनाफिन जो होता है 250 mg ओरली दिया जाता है दिन में, और साथ में कैस्पोफंजिन जो होता है 70 mg इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन के माध्यम से, और 50 mg इंट्रावेनस यानी क्या है डेली दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट, इसका कौन कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। जैसे एम्फोटेरिसिन बी है क्या निफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट, फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन कॉज करवा सकेगा। एजोल जो होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी, जीआई अपसेट या ड्रग इंट्रैक्शन कॉज कराएगा। इकोना कैंडिस जो होता है माइल्ड जीआई अपसेट करवाएगा, एलिवेट लीवर एंजाइम को, यानी जो लीवर के एंजाइम है उनको बढ़ा देगा। फ्लूसाइटोसिन जो होता है बोन मैरो सप्रेशन या जीआई अपसेट करा देते हैं। टर्बिनाफिन जो होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी या टेस्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करा सकते हैं। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, किन परिस्थितियों में दवा को नहीं देना है। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है एंटी फंगल ड्रग की तो नहीं देंगे। सीवर लीवर डिजीज में, रीनल इम्पेयरमेंट में, यानी कहने का मतलब है किडनी में अगर उसे कोई लंबे समय तक समस्या है तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी दवा को नहीं दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा एंटीवायरल ड्रग, नाम से क्लियर हो रहा है वायरल मतलब होता है जो क्या वायरस, यानी वायरस के खिलाफ जो भी मेडिसिन दी जाती है इसको ठीक करने के लिए उसे कहते हैं एंटीवायरल ड्रग। देखिए एंटीवायरल ड्रग वो मेडिसिन होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट कर या प्रिवेंट करती हैं, उसे एंटीवायरल ड्रग के नाम से जाना जाता है। और वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी चैलेंज करते हैं, यानी कहने का मतलब है क्या होते हैं इसको सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी इनको चैलेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी मरते नहीं। हम सबको पता है वायरस क्या होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होते हैं। कहने का मतलब है बाहर जब हमारी बॉडी के बाहर रहेंगे तो क्या होंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो लिविंग हो जाएंगे। इसलिए इनको किल करना क्या होता है, सिलेक्टिव चैलेंजिंग होता है। क्लियर। मैकेनिज्म की बात करें तो ड्रग टारगेट और वायरल रेप्लिकेशन स्टेप, जैसे वायरल एंट्री या फ्यूजन को रोक देना, या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोक देना, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देना, वायरल असेंबली को रिलीज करना, यानी तो इन सब के माध्यम से हम इसको वायरल रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या है कि वायरल रेप्लिकेशन के स्टेप को रोकना। क्लियर। तो देखिए एंटीवायरल जो ड्रग होता है सिम्पैथोमेटिक्स रिलीफ या वायरल रोड रिडक्शन के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स होते हैं, जैसे साइक्लोवीर हो गया, वाला साइक्लोवीर हो गया, साथ में गैंसिक्लोवीर हो गया, साथ में टेनोफोवीर हो गया। ये क्या करते हैं, वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे डीएनए चेन का टर्मिनेशन हो जाता है, यानी डीएनए चेन है वो पूरा नहीं बन पाता है। और इसको यूज किया जाएगा HCV में, VNG में, CMV में, HBV में। ये अलग अलग टाइप के क्या है वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है जो है नीरो एमाइनेडेज इनहिबिटर, जिसमें एग्जांपल आते हैं दोस्तों ओसेल्टामीर, साथ में होता है जानामीवीर, और इसका मैकेनिज्म होता है इनहिबिट वायरल नीरो एमाइनेडेज। जो नीरो एमाइनेडेज होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण वायरल रिलीज क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और यूज किया जाएगा इन्फ्लुएंजा A एंड B को ठीक करने के लिए। अगला है प्रोटीएजेज इनहिबिटर, इनमें क्या होता है रिटोनावीर, साथ में लोपिनावीर, जो इनहिबिट कर देता है वायरल प्रोटीएजेज को, जिसमें इमेच्योर वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसके कारण HIV थेरेपी इसमें यूज किया जाता है। HIV थेरेपी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा
प्रोटीएज इनहिबिटर के लिए। अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। यदि इसमें जो आता है जिडोविंडीन आता है, साथ में इफावेरेंजिन आता है, इनहिबिट कर देगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, वायरल आरएनए को, जिसके कारण क्या होगा, डीएनए कन्वर्जन ब्लॉक हो जाएगा और एचआईवी इन्फेक्शन को उससे ठीक किया जा सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे फ्यूजन या एंट्री इनहिबिटर को, जिसमें दिया जाता है इन्फुविरटिड और साथ में माराविरोक, जो यूज किया जाएगा ब्लॉक एंट्री को रोकने के लिए इनटू होस्ट सेल, जिससे वायरल कोई भी वायरल पैथोजन हमारी जो होस्ट सेल में एंट्री ना कर पाए, यूज किया जाएगा ये एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए। अब कुछ अदर्स भी होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन्स हो सकते हैं, इम्यून मॉड्यूलेशन फॉर एचबीवी, एचसीवी या सम कैंसर के लिए इंटरफेरॉन्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एंटीवायरल यानी एंटीवायरल ड्रग के रूप में। आगे बात करेंगे दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए मोस्टली ओरल या आईवी टॉपिकल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें वायरस बाई ड्रग होते हैं, मेनली अचीव गुड टिश्यू पेनिट्रेशन होते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें लिवर के माध्यम से होता है, ड्रग इंटरेक्शन इसमें कॉमन हो सकता है। एक्सक्रीशन रीनल किडनी के माध्यम से होता है तो हो सकता है, लेकिन अगर किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोज को एडजस्टमेंट करके देना पड़ेगा। आगे बात करेंगे इंडिकेशन यानी किन परिस्थितियों में इसको देंगे, जैसे हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है, वर्सिसेला जोस्टर इन्फेक्शन है, सीएमवी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी एंड सी जैसे वायरल इन्फेक्शन में इनको हम दे सकते हैं। डोज की बात करें तो एसाइक्लोविर 400 mg ओरली दिया जाता है, साथ में वाला साइक्लोविर जो होता है 1 ग्राम ओरली दिया जाएगा, और ओसेल्टामिविर जो होगा 75 mg ओरली दिया जाएगा, दिन में 2 बार 5 दिन तक। क्लियर। आगे का जिडोविडीन जो होता है 300 mg ओरली दिया जाएगा, दिन में 2 बार। आगे बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट यानी किन परिस्थितियों में जब हम दवा देंगे तो इससे एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। जो है इसका क्या न्यूक्लियोसाइडेज एनालॉग जो क्या है नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, जीआई अपसेट कर सकता है। प्रोटीएज इनहिबिटर जो होते हैं जीआई अपसेट करेगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। एनटीआई जो होते हैं रेसिस हिपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इंटरफ्रांस क्या होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन या साइटोपेनिसिस जैसे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगर बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन किन परिस्थितियों में दवा को नहीं देना है, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिव ड्रग को नहीं देना है, सीवियर हिपैटिक या रीनल में कोई अगर उसके किडनी में या पैनक्रियाज में कोई दिक्कत है तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी दवा को अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। अगला क्या है जो हमारा एंटी अमीबिक एजेंट के बारे में, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए और आपको जहाँ ना समझ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।